Hi everyone, hope you are doing well. Welcome to my channel. आज हम देखेंगे Python में mutually exclusive conditions, only one condition true at a time. हम सीख रहे हैं Python for Gen AI, for AI, for ML and for data science. इस कंप्लीट कोर्स के बाद में आपको कुछ लाइब्रेरीज करनी होगी, फिर आप परफेक्ट हो जाओगे और इसी कोर्स में साथ साथ आप स्क्रिप्टिंग भी सीख सकते हो। ओके, मैंने खास डिफाइन किया उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड है पाइथन लर्निंग में और जो ऑलरेडी काफ़ी उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ चुके हो, बट प्रैक्टिकल्स अभी तक उनका नहीं हुआ है इक्का। तो चलो हम शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स पे आते हैं और इसी प्रैक्टिकल्स पे मैं आपको एक्सप्लेनेशंस करता हूँ, थ्योरेटिकल्स भी। ओके, ये मेरा कोड है, मैंने आपके यहाँ पे लिखा हूँ। ये हैश टैग है जिसके अंदर कमेंट आउट है जो प्रिंट नहीं होता है हैश देने के बाद में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली वन कंडीशन ट्रू एट अ टाइम। ओके, तो हमारे कोड के अंदर एक ही कंडीशन ट्रू होंगे एट अ टाइम। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाया num1 इज इक्वल टू वेरिएबल्स के बाद में दिया हूँ int। यहाँ पे मैंने दिया int इसलिए दिया कि जो हमारा यूज़र से हम इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में होता है, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए ये डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे इनपुट दिया हूँ और ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा इंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, फिर दूसरा मैंने वेरिएबल्स बनाया इजिकल टू, हम वेरिएबल्स के लिए देते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इंटीजर इसलिए मैंने लिखा स्टार्ट में कि जो हमारा डेटा टाइप आने वाला है स्ट्रिंग में, उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे इनपुट से हम यूज़र से कीबोर्ड का वैल्यूज़ लेते हैं। अब यहाँ पे मेक श्योर करना है आपके बाद आपको कि ये ब्रेसेस वन टू, दो ब्रेसेस ओपन है, दो ब्रेसेस आपको क्लोज करनी है। और इन INT जो है डेटा टाइप, वो ब्रेसेस के बाहर है। उसके बाद इनपुट ब्रेसेस के अंदर है। देन इनपुट डेटा जो फ्रंट एंड यानी आपके स्क्रीन पे जो प्रिंट होना है वो भी ब्रेसेस के अंदर है, डबल फुट के अंदर। होपफुली आपको समझ चुका होगा, आप अगर शुरुआत से वीडियोस देख रहे हो, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन आपको स्टार्ट में किया हूँ। और इसके बाद में इफ़ हमने यहाँ पे कंडीशंस ली है, उसके बाद हमने यहाँ पे num1 लिया है। ये num1 जो वेरिएबल्स है, यूजर्स यहाँ से जैसे ये प्रोग्राम्स हमारा रन होगा तो यूजर्स से वैल्यू ली जाएगी। एग्जाम्पल, हमने यूजर से वैल्यू लिया है num1 की वैल्यू वन, सो वो वन इस num1 में से होगा। हमने यहाँ पे बोला है कि अगर num1 छोटा है num2 से, ओके, और दूसरी वैल्यूज ली जाएगी। एग्जाम्पल मैंने वैल्यूज दिया हूँ इसमें टू। ओके, अब टू बड़ा है और नम छोटा है तो ये बड़ा प्रिंट में ये प्रिंट होगा, सॉरी। num1 इज लेस देन num2, यानी num2 बड़ा है num1 छोटा है। इसी तरह अगर ये कंडीशंस मेट होती है तो ये हमारा प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। इनकेस अगर ये कंडीशंस मेट नहीं होती है, सो एलिफ चलेगा। एलिफ हम ये कंडीशंस है पाइथन की, जहाँ पे num1 इज ग्रेटर देन num2, num1 बड़ा है और num2 छोटा है। अगर num1 बड़ा होता है, प्रिंट यूजर्स num2 की वैल्यूज 2 देता है, और सॉरी, यूजर्स num1 की वैल्यू 2 देता है और num2 की वैल्यू 1 देता है, तो ये हो गया कंडीशन मैच। तो फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन प्रिंट नहीं होगी, सेकंड कंडीशन प्रिंट होंगी, num1 इज ग्रेटर देन num2। अब तीसरा हम यहाँ पे आ रहे एलिफ, यहाँ पे num1 इज इक्वल टू num2। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये वैल्यूज आई, एग्जाम्पल यूजर्स ने num1 फर्स्ट वैल्यूज दिया num1 की 1 और सेकंड की भी उसने वैल्यूज दिया 1, तो इस सिनारियो में क्या होगा, इस लाइन प्रिंट होगी num1 इज इक्वल टू num2। सो ये यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये कंडीशंस खाली वो मेट होती है। एक्चुअल में पाइथन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन बीन के जैसे ये लोग इतने ट्रेन नहीं होते, जैसा इंसान सोचता है अपने आप से बदलता है, तो वैसे अपने आप से इतना बदल नहीं पाते ये लोग। मतलब ये टेक्नोलॉजीज है, प्रोग्रामिंग्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया कंडीशन मेट हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट चलना है। अंदर आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, आप यहाँ पे उल्टा पुल्टा दे दो। आप यहाँ पे उल्टा लिख दो कि नहीं नहीं, नम1 बड़ा है num2 छोटा, ये प्रिंट हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं करना, वो भी प्रिंट हो जाएगा। आपको बोले हाँ जो बोले सो निहाल, वो भी प्रिंट हो जाएगा।
यानी इसके अंदर ये खास उन लोगों के लिए बेसिक्स है जो कंफ्यूजन होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर आगे बढ़ने में। तो मैं ये इतना है कि बताना चाह रहा हूँ कि ये कंडीशंस, इफ कंडीशंस क्या दिखती है, जो वैल्यूज उसको वेरिएबल्स मिल रहा है, और ये दो ऑपरेटर्स काम होगा यहाँ पे बेसिकली। ये ऑपरेटर्स ग्रेटर देन, लेस देन, ये कंडीशंस, और इफ, ये दो देखेंगे कि फर्स्ट का और सेकंड का वैल्यू क्या हो रहा है। उसके बाद उसको सिर्फ प्रिंट करना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये आपको बात याद रखनी है। सेम सीन्स इस लाइन 9 में भी होता है और लाइन 10 में भी होता है। उनको मैटर नहीं करता है प्रोग्राम्स को कि आप अंदर क्या प्रिंट कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये मैटर करता है कि कंडीशंस कौन सी ट्रू हो रही है, उसको प्रिंट करना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। जो चीज़ आपने अभी तक अचीव नहीं की है, मैं जानता हूँ आईटी इंडस्ट्री में विद इन 15 ईयर्स में हूँ, तो कितने लोग हैं और कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने अचीव किया आगे बढ़ गए, दैट्स वेल एंड गुड। बट वर्किंग प्रोफेशनल्स है, बिगिनर्स है, तो मैं आपको इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस हो और आप आगे बढ़े। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप। ये वेरिएबल्स आप चेंज करेंगे, अंदर की वैल्यूज कमेंट्स की आप चेंज करेंगे, जैसी वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे तो ये सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे, और सारे वेरिएबल्स के नाम इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे, बट अंदर की वैल्यूज आप लिखेंगे, और सेम कोड आप प्रिंट करके कहाँ दोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में आप दोगे। ओके, सो हम इसको रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, हमने VS कोड एडिटर ओपन किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया पावर शेल, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, VS कोड इंस्टॉल्ड है। इसके रन करने के लिए हमको पहले पाइथन लिखना पड़ता है। ये .py नाम से फाइल सेव होती है, ऑलरेडी हो चुका है बेसिक वीडियोस में। मैं इसको रन करता हूँ वन। ओके, वन को प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ, तो मेरा फाइल का नाम आ गया, और मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, इसको एक्सटेंड करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। इंटर फर्स्ट वैल्यूज मैंने लिखा वन, मेरा नाम लो वन था। ओके, मैं आपको उसको रिपीट प्रिंट करता हूँ। चले हैं, इसको मैंने प्रिंट किया। फर्स्ट इंटर वैल्यू प्रिंट हुआ वन, सेकेंड वैल्यू टू, num1 is less than num2। ओके, मैंने प्रिंट किया फर्स्ट वैल्यू टू, सेकेंड वैल्यू वन, num1 is greater than num2। ये कंडीशन हमारी सेकंड कंडीशन वेट हो रही है। तीसरा मैं कर देता हूँ वन, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया num1 is equal to num। ये हो गया हमारा प्रोग्राम्स। तो आपको ये समझना है कंडीशंस कैसी मेट होती है। ओके, सो ये प्रोग्राम्स है। इजिकल टू आपको बताया गया है, क्या है इसका मतलब होता है इक्वल टू। ये आपको कंडीशंस ऑपरेटर्स याद रखना है। सो आज के वीडियोस में इतना ही। सो आप, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।